हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत डिफेंस स्टडी चैनल। कल्पना कीजिए एक ऐसा योद्धा जो हवा में अदृश्य हो जाए, न दुश्मन की नज़र पड़े, न राडार की लहरें छू पाए। यह कोई सपना नहीं बल्कि भारत की उड़ान का नया अध्याय है, जिसका नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एमका, जो भारत का सबसे महत्वाकांक्षी स्वदेशी प्रोजेक्ट है। यह एक ट्विन इंजन सिंगल सीट 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पुराने सुखोई 30 MKI को रिप्लेस करना है और चीन के J-20 तथा पाकिस्तान के आने वाले चीनी J-35 जैसे खतरों का मुकाबला करना है। तो चलिए आज यहीं से सफ़र की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 2000 के दशक की शुरुआत से, जब भारत का आकाश विदेशी पंखों पर उड़ रहा था। सुखोई 30 MKI जैसे रूसी जेट हमारी ताकत थे, लेकिन दिल में एक सवाल था, कब आएगा अपना स्टेल्थ फाइटर। 2007 में भारतीय वायुसेना ने एक सपना बुना, एक ऐसा विमान होना चाहिए जो दुनिया के टॉप फाइटरों से मुकाबला करे, जिसको नाम दिया गया एमका। लेकिन रास्ता आसान ना था। फिर रूस के साथ साझेदारी हुई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए, जो FGFA प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाता। हमने सोचा साथ मिलकर आसमान जीत लेंगे। इसके लिए 2010 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने फिजिबिलिटी स्टडी शुरू की, जिसके लिए 90 करोड़ का बजट रखा गया। 2013 के एरो इंडिया शो में FGA प्रोजेक्ट की पहली झलक मिली, लेकिन भारत और रूस के सपनों में टकराव आया, क्योंकि रूस का यह फाइटर जेट काफी भारी था, जो भारत के विजन से मैच नहीं खा रहा था। इसलिए 2018 में भारत ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ खींच लिया और अपने खुद के प्रोजेक्ट एमका पर पूरी तरह से लग गया, जो स्वदेशी 5th जनरेशन का स्टेल्थ से लैस विमान का प्रतीक है। यह कहानी सिर्फ विमान की नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की है। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिससे 2022-23 तक डिजाइन फाइनल हो गया। लेकिन काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें कोरोना महामारी और फंडिंग की देरी भी शामिल है। समय बीतता गया। फिर मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जिसमें 5 प्रोटोटाइप बनने वाले हैं। यह एमका का जन्म है, जो 2035 तक हमारी वायुसेना का रीढ़ बनेगा। अब आते हैं विकास के उस सफ़र पर जहाँ कागज़ के स्केच हवा में उड़ने लगे। एमका को 2 फेज में बनाया जा रहा है। एमका मार्क 1 जो 5th जनरेशन का है और एमका मार्क 2 जो 5.5 जनरेशन का है। पहले फेज में एमका मार्क 1 को 2028-29 तक प्रोटोटाइप तैयार होगा, जो 2035 तक सर्विस में आएगा, और एमका मार्क 2 2040 तक सर्विस में आएगा, जो 5.5 जनरेशन के साथ और भी ताकतवर होगा। आइए इसके प्रोटोटाइप प्लान के बारे में जानते हैं। पहले 3 प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फ्लाइट्स के लिए, बाकी 2 वेपन ट्रायल्स के लिए होंगे। हर 8-9 महीने में एक रोल आउट होगा। जनवरी 2026 में RFP जारी होगा और 2027 में कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे, और एमका की फर्स्ट फ्लाइट 2028 में शुरू होगी, जिसका सर्टिफिकेशन 2032 तक हो पाएगा। एमका को बनाने में L&T, टाटा, अडानी जैसे प्राइवेट प्लेयर भी शामिल हैं। HAL का एक्सपीरियंस और प्राइवेट प्लेयर्स की स्पीड दोनों साथ मिलकर एमका को उड़ाएंगे। यह सफ़र सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि हजारों इंजीनियर्स का है। हर कदम पर भारत ने विदेशी मदद ली, लेकिन अपना दिमाग लगाया। कल्पना कीजिए एक 18 मीटर लंबा 11 मीटर पंख वाला योद्धा, जिसका वजन 27 टन है, लेकिन हल्का महसूस हो तो वो है एमका, सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर, जिसका डिजाइन डायमंड शेप में है। कॉकपिट ऊंचा है और बबल कैनोपी से 360 डिग्री व्यू मिलता है। ट्राई साइक्लिंग लैंडिंग गियर है, फ्लैप्स और एलिवेटर्स कंट्रोल सब लगे हैं। लेकिन असली जादू स्टेल्थ में है। S-शेप्ड एयर इंटेक्स जो इंजन को छुपाते हैं। 38 से 40% कंपोजिट मटेरियल लगा है, जो राडार के सिग्नल को अपने में ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सर्पेंटाइन डक्ट्स का RCS इतना कम है कि दुश्मन सोचेगा कि भूत उड़ रहा है। फ्यूल कैपेसिटी 6500 किलो है। पेलोड कैपेसिटी 7000 किलो है, जिसमें 1500 किलो फाइटर के अंदर और बाकी बाहर लगे रहते हैं। एमका मार्क 1 में GE 41498 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन लगेगा, जिसे अमेरिका ने 2023 में क्लियरेंस दिया। अब HAL इसे भारत में बना सकेगा। एमका मार्क 2 के लिए फ्रेंच कंपनी सैफरान के साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ है, जिसमें पहले 110 किलो न्यूटन का इंजन बनाया जाएगा और बाद में सैफरान और भारत की DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एमका के लिए एडवांस इंजन बनाएंगे, जो कि 120 किलो न्यूटन का होगा। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भारत को 100% IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलेगा। एमका सुपर क्रूज कैपेबल है। बिना आफ्टर बर्नर के इसकी स्पीड मैक 1.6 पर उड़ान करता है और आफ्टर बर्नर के बाद स्पीड मैक 2.15 हो जाएगी, जिसकी रेंज 3240 किलोमीटर है और सर्विस लिंक हाइट 20,000 मीटर है। एमका में उत्तम आईसा रडार लगा है, जो गैलियम नाइट्राइड टेक से बना है, जो रडार में बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन लगभग 0.01 मीटर स्क्वायर है, जो कि बहुत ही कम है।
अब एमका की तुलना करते हैं विदेशी फाइटरों से। अमेरिकी F-35 से ज़्यादा स्टेल्थ है और AI में बराबरी करता है, लेकिन हमारा हल्का और मल्टी रोल फाइटर जेट है। रूसी Su-57 से रेंज में आगे है एमका, चीनी J-20 से सेंसर फ्यूजन में आगे है एमका। इन सब फाइटर जेट को एमका का जवाब यह है कि एमका सिर्फ जेट नहीं, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर